हेलो गाइस, दिस इज़ लावण्य, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी रतलाम। तो रीनल फिजियोलॉजी की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये थर्ड वीडियो है और टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ देखिएगा क्योंकि कंटिन्यूशन ही है एक टाइप से ये। ऑलराइट, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म का बेसिक मतलब अपन समझ लेते हैं कि इट्स अ सिस्टम इन विच इनफ्लो रन्स पैरेलल एंड काउंटर एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू आउटफ्लो। ठीक है, मान लीजिए ये जो अपना लूप ऑफ हेनले, आपको पता ही है दो कंपोनेंट है, लूप ऑफ हेनले और वसा रेक्टा। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है और ये वसा रेक्टा है। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ इनलेट है तो वासा रेक्टा का इधर पे आउटलेट होगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। फॉर्म बाय यू शेपेड ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी होंगी? एक तो लूप ऑफ हेनले और दूसरा क्या होगा आपका वासा रेक्टा। ऑलराइट, और इसके दो कंपोनेंट्स हैं। देखिए, दो मेन कंपोनेंट है, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। मल्टीप्लायर का फंक्शन क्या है? ये मेनली क्या करता है? जनरेट करता है ग्रेडियंट को, और एक्सचेंजर उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये ऑपरेट क्या करता है। दिस ऑपरेट्स इन लूप ऑफ हेनले एंड इट जनरेट्स द हाइपर ऑस्मोलैरिटी एंड मेड्यूलरी ग्रेडियंट। ठीक है, आपको पता ही है मेड्यूला में ऊपर जो है 300 मिली ऑस्मोल से नीचे 1200 मिली ऑस्मोल रहता है। तो ये जो ग्रेडियंट है ये कौन मेंटेन करता है, यानी जनरेट करता है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब क्या है, इट फंक्शंस कैसे, एक फिनोमेना के बेस पे पूरा फंक्शन करता है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ सिंगल इफेक्ट, जो कि एक मेन ड्राइविंग फोर्स है इसका। तो पहले अपन समझते हैं ये क्या है। तो देखिए, मान लीजिए मैं एक सेगमेंट लेता हूँ किडनी का, और ये आपका थिक असेंडिंग लिम्ब ले लो। ठीक है, या थिक डिसेंडिंग लिम्ब, और ये थिन थिन लिम्ब हो गए, ये थिन लिम्ब हो गया, एक और ये थिक लिम्ब हो गया। तो ये जो थिक लिम्ब तक का रीजन है ना, दिस कम्स इन आउटर मेड्यूला, और जो नीचे का पार्ट है इट कम्स इन इनर मेड्यूला। ये क्लियर रखना। अब आउटर मेड्यूला के अंदर अभी मैंने बताया आपको क्या थिक पार्ट आता है। तो थिक असेंडिंग लिम्ब जो है, नीट के टाइम पे अपन ने पढ़ा था, इट्स इम्परमिएबल टू वाटर, बट आयंस और सॉल्यूट्स को ये परमिएबल है। तो होता क्या है कि वाटर तो इधर उधर नहीं जा पाएगा, बट NaCl जो है, ये थिक असेंडिंग लिम्ब है मान लो, और यहाँ से क्या है, इंटरस्टिशियम के अंदर NaCl और अदर सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब। तो क्या होगा इसकी वजह से, यहाँ का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ का कम होगा। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, ऑस्मोलैरिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड डिक्रीज और इंटरस्टिशियम की इंक्रीज होगी। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, एक यहाँ पे मान लो लो कंसंट्रेशन होगा और यहाँ हाई कंसंट्रेशन होगा, तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंगल इफेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनर मेड्यूला की। तो इनर मेड्यूला के अंदर यहाँ पर देखिए, मैं जो बता रहा था, ये आउटर मेड्यूला हो गया और ये क्या है, इनर मेड्यूला। अब इनर मेड्यूला में आप देख रहे हैं, एक तो थिन सेगमेंट, डिसेंडिंग थिन सेगमेंट और असेंडिंग थिन सेगमेंट आ रहा है। तो यहाँ जो सोडियम का ट्रांसपोर्ट है, ये ध्यान से देखना, असेंडिंग थिक सेगमेंट से क्या हो रहा है, थिन सेगमेंट से क्या हो रहा है, सोडियम जो है बाहर की तरफ रीअब्जॉर्ब हो रहा है पैसिवली। और साथ ही साथ में क्या होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया असेंडिंग थिन सेगमेंट से, और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, ये पूरी अपनी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से एक्टिवली सोडियम जो है पंप होगा अंदर का मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, रीअब्जॉर्ब होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये 300 से 1200 पर मेंटेन होता है। ऑलराइट, फिर नीचे मैं बात करूँ तो यूरिया। ठीक है, यूरिया के अंदर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझें कि जब भी ADH आएगा, यानी वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो यहाँ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ज़्यादा सॉल्यूट चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट से ये देखिए यूरिया यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, समझ गए? तो इससे भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होगा, बट इन केस ऑफ ADH जब ज़्यादा होगा। ठीक है, ये उस टाइम पर मेनली फंक्शन करेगा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल इफेक्ट। अभी उसका ओरिजिन तो हो गया, अब उसको और बढ़ाना पड़ेगा। एक बार जो एक बार जो ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है, तो इसको अपने को और बढ़ा करके 1200 तक ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, देख। इनिशियली मैं क्या मान रहा हूँ कि देखिए, सारे ऑस्मोलैरिटी सब दूर की सेम है, 300 सबकी मैंने मान ली। अब सेकेंड में आप देखेंगे कि दरअसल थिक असेंडिंग सेगमेंट से अभी मैंने बताया सोडियम पंप आउट होगा, सिंगल इफेक्ट होगा। तो यहाँ से सोडियम पंप आउट हुआ, इसकी वजह से देखो इंटरस्टिशियम का जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गया यहाँ पे, और यहाँ का कम हो गया, ये 400 हो गया, ये 200 हो गया। फिर क्या होगा कि अब ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डिसेंडिंग सेगमेंट है, थिन सेगमेंट, ये वाला जो डिसेंडिंग थिन सेगमेंट है, इससे क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, H2O बाहर निकलेगा और सोडियम ट्यूब के अंदर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ट्यूब का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा और इसका कम होगा। ये कब तक होगा, जब तक कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो ये देखें यहाँ पे 350 हो गया। अब क्या होगा, जब ये 350 होके नॉर्मल हो गया, तो ऐसे तो रुक नहीं सकता प्रोसेस। तो क्या है, नया फ्लूइड एंटर करेगा इस ट्यूब में, लगातार नया नया फ्लूइड आता जा रहा है। तो नया फ्लूइड कितने पे आ रहा है, 300 पे।
और यहाँ से एक जो है बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जैसे ही एंटर किया वापस से ये पूरा साइकिल रिपीट होगा। फिर वही होगा कि इधर से जो है सोडियम छूटेगा और सोडियम छूटने के बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से H2O बाहर, सोडियम अंदर, और ये मेंटेन होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर का काम है, ठीक है। और ये कब तक होता रहेगा मल्टीप्लायर, कब तक फंक्शन करता रहेगा, जब तक के ग्रेडियंट जो है अपना टॉप से बॉटम तक का मेंटेन नहीं हो जाता, यानी क्रिएट नहीं हो जाता, ठीक है। एज अ रिजल्ट ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। इसके बाद अपन आ जाते हैं अपने सेकेंड कंपोनेंट पे, जो कि है काउंटर करंट एक्सचेंजर। इसमें आप देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले है। और ये रेड वाला क्या है, वासा रेक्टा। अब ये आपको एक डाउट आ रहा होगा कि अभी तो आपने बताया कि इनलेट आउटलेट जो है पास पास में होते हैं, पर यहाँ तो दोनों इनलेट पास में, इधर दोनों आउटलेट पास में, ठीक है। तो दरअसल एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा घुमा करके दिया हुआ है। ये जो पार्ट्स हैं ये दोनों लिम्स को इन्वर्ट कर दिया है, यानी घुमा करके रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब इसका मेन फंक्शन क्या है एक्सचेंजर का, इट मेंटेन्स हाइपर ऑस्मोलर। ये जो है क्रिएट तो कर दिया किसने, हमारे पहले वाले पार्ट ने, और जो अब मेंटेन करने का काम है वो किसका है, सेकंड वाले पार्ट का, यानी एक्सचेंजर का। तो इसमें क्या होगा, इट मेंटेन्स हाइपर ऑस्मोलर ग्रेडियंट, यहाँ पर ये मेंटेन करके रखेगा। कैसे करेगा, तो देखो ये क्या है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, और ये क्या है, असेंडिंग वासा रेक्टा। अब जैसे जैसे ये डिसेंड डाउन करेगी मेडुला के अंदर, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंड डाउन कर रही है, तो क्या क्या होगा, मेड्यूलरी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जनरल सी बात है, क्योंकि हमने क्या बोला 300 से 1200 जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, सीधी सी बात है, वाटर आउट कर दो, सॉल्यूट इन कर लो, ठीक है। तो वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब ये एक चेक मैकेनिज्म है कि वो 1200 से ऊपर ना चले जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पानी को बाहर फेंक देंगे, सॉल्यूट को अंदर ले लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रेश ब्लड एंटरिंग वासा रेक्टा एट द रेट 300 मिली ऑस्मोल कम्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है ये 300 पे ही आ रहा है, अब इसको भी 1200 पे लाना पड़ेगा ना, तभी तो सब दूर ग्रेडियंट मेंटेन होगा इस अक्रॉस इस लाइन के, ठीक है। तो ये कैसे किया, इसने पानी बाहर फेंका और सॉल्यूट अंदर ले लिया। सिमिलरली असेंडिंग वासा रेक्टा के केस में क्या होगा, एज इट असेंड्स अप, यहाँ से ये जब ऊपर जा रहा है तो ये ग्रेडियंट 1200 से 300 हो रहा है, यानी ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर को वो क्या करेगा, अंदर लेगा, सॉल्यूट को बाहर फेंक देगा। यानी अब ये जो 1200 वाला ब्लड है यहाँ पर, ये 300 पर पहुँचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है, तो इट्स डिक्रीज बाय वाटर का इनटेक और सॉल्यूट का आउट, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड एंटरिंग डिसेंडिंग वासा रेक्टा एट 1200 मिली ऑस्मोल कम्स इन इक्विलिब्रियम। और एज अ रिजल्ट इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट की वजह से क्या होगा, वाटर एंड सॉल्यूट एक्सचेंज बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। इसकी वजह से हाइपरटोनिसिटी ऑफ मेड्यूला इज मेंटेन, इसकी वजह से मेंटेन रहेगी, क्योंकि जब तक कि इनका कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा ये मेंटेन नहीं होगा। मान लो ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ एक्सचेंज चलता ही रहेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इसकी क्लिनिकल फिजियोलॉजी, कुछ जो डिजीजेज हैं या अबनॉर्मलिटीज़ है वो देख लेते हैं। तो इसमें से फर्स्ट आती है ऑस्मोटिक डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब बॉडी से बाहर या यूरिन के थ्रू ज़्यादा बाहर निकलेगा वाटर तो उसको डायूरेसिस बोल देते हैं। बट ऑस्मोटिक वर्ड जुड़ गया है यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई सॉल्यूट या कंसंट्रेशन या ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज एंड इट्स कॉमन इन डायबिटीज मेलाइटस। अच्छे से याद रखना ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ठीक है। देन कम्स द पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया के अंदर क्या होगा, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट एंड इंसिपिडस में कॉमन है एडीएच की डिफिशियंसी में। देन कम्स सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। इसमें क्या होगा कि बॉडी में जो है एडीएच बहुत एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, इसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा रिटेन हो जाएगा और ऑस्मोलैरिटी जो है ईसीएफ की जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, कि ज़्यादा पानी भरा जाएगा ईसीएफ में तो उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं होगी और वो डिक्रीज हो जाएगी। देन कम्स द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ किडनी में ख़राब है। मतलब नॉर्मल एडीएच तो नॉर्मल है बट ट्यूब्यूल्स जो है रिस्पॉन्ड करना से फेल हो जाते हैं ड्यू टू सम इशू इन रिसेप्टर माइट भी, ठीक है। तो इसकी वजह से पॉलीयूरिया होगा, मतलब एडीएच रिलीज हो रहा है, एडीएच तो बॉडी में इंक्रीज है, स्टिल पॉलीयूरिया हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। फिफ्थ वन इज बार्टस सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, ये दरअसल डिसफंक्शन है थिक असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी का, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का, ये क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसकी वजह से अपना आयनिक बैलेंस बिगड़ेगा बॉडी का, और साथ ही साथ में जब ये सारी चीज़ होती हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है
इन 3 आयंस के अलावा कैल्शियम का भी, और कैल्शियम का अगर लॉस हुआ तो आपको पता ही है मसल्स के अंदर कैल्शियम का क्या फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में इशू आ जाएंगे। एंड लास्ट कम्स द ओलिगोयूरिया, ठीक है। ओलिगोयूरिया क्या है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। अगर लेस देन 500 ml पर डे कोई यूरिन आउटपुट किसी का है तो इसको अपन ओलिगोयूरिया बोलेंगे। और अगर मान लो कि लेस देन 50, ये इसमें है नहीं, नोट कर लीजिएगा, लेस देन 50 ml अगर यूरिनरी आउटपुट है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? एन्यूरिया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? ओलिगोयूरिया का रीज़न क्या है? पहला एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन तो बन रहा है पर बाहर आ ही नहीं पा रहा, हार्ट फेलियर, और डिहाइड्रेशन के केस में भी होता है, अगर वाटर बॉडी में जा ही नहीं रहा है तो आउटपुट क्या होगा उसका, ठीक है। तो ऑल राइट, दिस इज ऑल अबाउट द टोटल काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट कंटेंट फॉर योर आंसर राइटिंग। ऑल राइट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब जल्दी जल्दी सारे वीडियो आने वाले हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और इसको जितना शेयर करोगे ना उतना ठीक रहेगा यार। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आपके एंड से। ऑल राइट, सो साइनिंग ऑफ, बाय बाय।